छोटी उम्र और बड़ी जिंदगी को अमर पहचान देने वाले और मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में दुनिया को अलविदा कर देने वाले धरती आबा का शब्द चित्र आज आपसे साझा किया जा रहा है। जी हां, बात की जा रही है बिरसा मुंडा की। आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में पूजे जाने वाले धरती पुत्र की, जो आज संपूर्ण झारखंड राज्य के पर्याय बन गए हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के शहादत के करीब 30 वर्ष पहले छोटानागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के अड़की प्रखंड में उलिहाती गांव में हुआ था। ईसाई परिवार में जन्मे मुंडा रीति रिवाज के अनुसार बृहस्पतिवार के हिसाब से इनका नाम बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी टुडू मुंडा था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे: कुंता मुंडा, दसकीर, चंपा, बिरसा और कानू मुंडा। परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बिरसा का परिवार तमाड़ के चकलद में रहने लगा था। यहां बीर सिंह मुंडा के घर इन्हें पनाह मिली थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला बिरसा बांसुरी बजाने का शौकीन भी रहा था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा हेतु 1886 ईस्वी में बिरसा चाईबासा जाते हैं और लगभग 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा के बाद वर्ष 1890 ईस्वी में स्कूल के पादरियों द्वारा आदिवासी धर्म की उपेक्षा करते हुए देख सुनकर वह स्कूल त्याग कर वापस चकलद गांव में रहने लगे। यही उनकी मुलाकात एक वैष्णव संत आनंद पाण से होती है। बिरसा उनके चिंतनशील प्रकृति एवं कीर्तन पद्धति से इतने प्रभावित हुए कि वह भी चंदन, जनेऊ, धोती धारण कर पूजा पाठ करने लगे थे। यहां तक कि वह तुलसी पूजा भी करने लगे थे। और इतना ही नहीं, बिरसा ने ईसाई धर्म का भी त्याग कर दिया। अब बिरसा एक उपदेशकर्ता के रूप में उभरने लगे थे और उन्होंने एक नए धर्म को प्रचारित करने शुरू किया, जिसका उन्होंने बिरसायत नाम दिया। तो 5 फुट 4 इंच के कद वाले बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व का प्रभाव यहां के जनजातियों में पड़ना अब शुरू हो चुका था। बहुत ही जल्द मुंडा एवं उरांव जनजाति के लोग उनके धर्म को मानने लगे थे। 1895 तक आते आते उनके अनुयायियों की संख्या बढ़कर लगभग 6000 हो चुकी थी। बिरसा ने उन्हें हिंसा का परित्याग करने एवं पशु बलि को बंद करने को कहा। यहां तक कि हड़िया समेत अन्य शराब पीने की भी मनाही कर दी। साथ साथ अपने उपदेशों में ब्रिटिश सरकार विरोधी स्वर भी दिखाने का प्रयास बिरसा करते रहे। अपने दैवीय प्रभावों को प्रसारित करने हेतु बिरसा अब खूंटी, बुंडू, तमाड़, कर्रा, तोरपा, बसिया, सीसई, रांची, चक्रधरपुर, डुम्बारी, टोयसा पहाड़ जैसे स्थानों में अपने अनुयायियों के बीच गुप्त सभाओं का आयोजन कर वीरता अर्थात वीर जल का छिड़काव भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को बिरसा ने अंग्रेजों को लगान न देने का भी अभियान चलाया एवं अगवा राज डिसुम अबुआ राज का नारा दिया और अपने जोशीले तरीके से उन गुलान के जरिए अपने अभियान को भी जारी रखा। उनके बढ़ती ख्याति से परेशान होकर अंग्रेजी सरकार ने उन पर षड्यंत्र का आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार करवाया। 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए एवं उन्हें हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। लगभग 2.5 वर्षों के बाद जेल से जब बिरसा रिहा हुए तो अंग्रेजों के प्रति उनका प्रचंड आक्रोश था। इसके बाद उन्होंने 1897 ईस्वी में समस्त मुंडाओं को एकत्रित करने का आह्वान किया और अब खूंटी का डोंबारी पहाड़ बिरसा का नया आंदोलन स्थल बन चुका था। 1897 ईस्वी में अपने आक्रामक रवैये से लगभग 400 अनुयायियों के साथ खूंटी थाने में बिरसा ने आक्रमण किया और अपने पुनः गुप्त अभियान की रणनीति रखते हुए 1899 ईस्वी में गुप्तावास से प्रकट होकर के 25 दिसंबर को उन्होंने पुनः अपने वास्तविक विद्रोह को आगाज कर दिया।
अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू के नारे के साथ बिरसा के साथियों ने सर्वदा मिशन होता, मुर्गू मिशन और बोर्जो मिशन पर आक्रमण शुरू कर दिया और उनके एक दल ने रांची के जर्मन मिशन पर भी आक्रमण किया। इससे परेशान होकर के 1899 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी ने 150 सैनिकों की कंपनी के साथ खूंटी में दबिश देते हुए खूंटी के दोम्बारी पहाड़ पहुंचे। ब्रिटिश उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड ने पहाड़ पर पहुंचने के सारे रास्तों की नाकेबंदी कर रखी थी। इतना ही नहीं, गोली चलाने का आदेश भी दे दिया और इस गोलीकांड में 200 आदिवासी पुरुष, औरतें और बच्चे मारे गए एवं 300 लोगों को बंदी भी बना लिया गया। इस वक्त बिरसा मुंडा अंग्रेजों के पकड़ से दूर थे। हाँ, 28 जनवरी को इनके दो प्रमुख साथी डोंका मुंडा और मंचिया मुंडा अपने 32 विद्रोहियों के साथ आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब बिरसा को पकड़ने के लिए आयुक्त फोरबिस ने सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, रंगपुर और बोनाई के राजाओं को लिखा एवं बिरसा को पकड़वाने वालों के लिए 500 रुपए का इनाम तक की घोषणा कर दी। इस बीच बिरसा चक्रधरपुर के जंगलों में छिपे हुए थे और इसी बीच बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के आदमियों ने वीर सिंह महली को इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी में पकड़वा दी। पुलिस संरक्षण में बिरसा को पालकी में रांची लाया गया और यहां उनके जीवन की यही वो अंतिम यात्रा साबित होती है। रोंडा पहुंचने के बाद जब उन्हें जेल से अदालत तक ले जाया जा रहा था तो अंग्रेजों को अंदाजा नहीं था कि बिरसा को देखने के लिए सड़क के किनारे लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाएगी और उन पर काबू पाना भी असंभव हो जाएगा। जब बिरसा को पैदल अदालत लाया जा रहा था तो उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी और उनके पैरों से खून निकल रहा था। साफ देखा जा सकता था कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। उनके सारे शरीर पर बींत और चाबुक से मारे जाने के निशान थे, लेकिन उनके चेहरे में इस बात का आभास कतई नहीं लग रहा था कि उनको किसी तरह का दर्द। 3 महीने तक चले अदालती मुकदमों के बाद 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हैजा के कारण हो जाती है। तो बिरसा के शहादत का परिणाम यह रहा कि 11 नवंबर को मुंडाओं के पुश्तैनी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। तो आज मैंने इस संदर्भ में बिरसा मुंडा के जीवन काल से जुड़ी हुई आपसे जानकारियों को आपसे समक्ष रखने की कोशिश। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से झारखंड के जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके संदर्भ में भी उनकी जीवनी से संदर्भित आपकी बातें आप सब साझा किया जा सकेगा। आप हमारे साथ बने रहें और जल्द ही अन्य विषयों पर अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा आपके समक्ष साझा की जाएगी। धन्यवाद।